कि मध्य प्रदेश फार्मर की रजिस्ट्री आप किस तरह से यहाँ पे कर पाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में फार्मर रजिस्ट्री की दोस्तों यहाँ पर शुरुआत की गई है और इस प्रणाली के तहत जो है प्रत्येक किसान का एक विशिष्ट किसान आईडी बनाया जाएगा जिसे फार्मर आईडी नाम दिया गया है। यह फार्मर आईडी आप किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करके अप्रूवल पा सकते हैं, इसकी कंप्लीट जानकारी जो है आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। किसी भी एक वेब ब्राउज़र को ओपन करेंगे और सर्च करेंगे mpfr.agristack.gov.in। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मौजूद है। इसके बाद आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, डैशबोर्ड, चेक इनरोलमेंट स्टेटस, लॉगिन विद CSC। आपको लॉगिन विद CSC पर क्लिक करना है और अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जो कि CSC आईडी और पासवर्ड है उसको आप एंटर करके लॉगिन करेंगे। इसके बाद हमारे यहाँ पे ऑलरेडी लॉग्ड इन था तो हमने यहाँ पे यस नो पूछा है तो हमने यहाँ पे यस किया है और आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जहाँ पर आप CSC फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे किसान का आधार नंबर टाइप करेंगे। देन यहाँ पर आपको 3 मोड मिल जाते हैं ऑथेंटिकेशन के, जहाँ पर आप आधार से लिंक नंबर पर भी OTP और आधार से रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP जाता है, उस OTP को हमें यहाँ पर एंटर करना होगा। देन वेरीफाई पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर KYC से सारा डिटेल्स हमारे सामने उठ करके आ जाता है, जहाँ पर फार्मर का नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एज और उनका फादर नेम, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, एरिया सब कुछ यहाँ पर हमें शो होता है। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर हमसे पूछेगा कि क्या आप एग्रीस्टेक प्लेटफॉर्म पर अपना मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं। तो जो भी मोबाइल आप नंबर लिंक करना चाहते हैं एग्रीस्टेक प्लेटफॉर्म से तो वो नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं ऑटोमेटिक OTP सेंड हो जाता है। उस OTP को आप यहाँ पर फिल करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अगर OTP नहीं आता तो रिसेंट का हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो हमने यहाँ पर वेरीफाई कर दिया है। इसके बाद में आपको यहाँ पर दोस्तों पासवर्ड सेट कर लेना है। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और हम यहाँ पे एक पासवर्ड बनाते हैं, फिर कंफर्म पासवर्ड में दोबारा से पासवर्ड एंटर करके हम यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। जो आप पासवर्ड यहाँ पर सेट करोगे वही सेम पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड में फिल करके यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको बदल देगा कि योर यूज़र अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, यू कैन नाउ लॉग इन टू रजिस्टर्ड एनी मैसेज योर अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे ओके कर देते हैं और यहाँ पर सेव कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर जो है आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और यहाँ पर आप पासवर्ड जो है कि पासवर्ड से भी आप यहाँ पे इसमें लॉगिन हो सकते हो। ध्यान रहे आपका फार्मर वाले सेक्शन पे टिक लगा हुआ होना चाहिए, या आप चाहे तो मोबाइल नंबर से भी आप जो है इसे लॉगिन कर सकते हैं। हम हमारे केस में OTP से नहीं करेंगे, पासवर्ड हमने सेट किया है उसी पासवर्ड से हम लॉगिन करेंगे। देन यहाँ पर ये जो कैप्चा शो हो रहा है उस कैप्चा को यहाँ फिल करके यहाँ पर हम लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं कुछ हमारे सामने इस तरह से डैशबोर्ड दिखाई देता है। इसके बाद में रजिस्टर एज अ फार्मर लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। इसके बाद डू यू वांट टू चेंज योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, क्या आप यहाँ पे जो अपने अकाउंट क्रिएट करते टाइम जो मोबाइल नंबर देते हैं क्या आप उसे चेंज करना चाहते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो येस दबाएंगे, अदर देन नो दबाएंगे। तो हमारे केस में हम यहाँ पर नो करते हैं। यहाँ पर मेल आईडी जो ऑप्शनल है, आप चाहो तो यहाँ पर मेल आईडी डालिए, मेल एड्रेस पर एक OTP आएगा तो उसका सत्यापन भी आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं जहाँ पर फार्मर्स की डिटेल्स है। तो हमें अगर यहाँ पर कुछ चेंजेस करना हो, जैसे कि हिंदी में नाम अगर आपको कुछ अलग दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर जो है आप उस पर करेक्शन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं और फार्मर डिटेल्स को चेक कर लेते हैं। हमारे केस में हिंदी में नाम थोड़ा सा मिसमैच ट्रांसलेट हो गया था तो यहाँ पर ये ऑटो ट्रांसलेट करता है। तो आपको जो है जो भी आपको मिस्टेक हिंदी में लग रही है आप उसे यहाँ पे इजीली करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कास्ट कैटेगरी पूछा है, जो भी आपका कास्ट कैटेगरी है यानी किसान का जो कास्ट कैटेगरी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, ST SC OBC जनरल। इसके बाद में यहाँ पर जो फार्मर हैं उनके भी जो पिताजी हैं उनका नाम यहाँ पे हिंदी में ऑटो ट्रांसलेट हुआ है तो उसमें भी हमें यहाँ पर विसंगति पाई गई है, तो यहाँ पर उसे भी हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे करेक्शन करना हो हिंदी में वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। यहाँ पे 100% मैच हो गया है, यहाँ पर भी 100% मैच हो गया है। यहाँ पर फार्मर का जो फोटोज़ है वो यहाँ पे दिखेगा आपको। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा नीचे और स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की मार्गदर्शिका अनुसार योजना हेतु पात्रता रखता हूँ एवं आवेदन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दोस्तों यस कर देना है। इसके अंदर यहाँ पर एड्रेस दिख रहा है इन लोकल लैंग्वेज, यहाँ पर भी जो है आप हिंदी में चेक करेंगे। आपके लोकल एड्रेस में अगर कुछ चेंजेस आ रहा है, इंग्लिश में कुछ और है और ऑटो ट्रांसलेट में कुछ और आ गया है तो आप उसे यहाँ पे इजीली सेम टू सेम जो है करेक्शन कर दीजिए।
यहाँ पर अंग्रेजी में कुछ और है, हिंदी में आप कुछ और है, ऐसा ना करिए। जैसा अंग्रेजी में यहाँ पे लिखा है सेम टू सेम हिंदी में इस तरफ जो है यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर इंसर्ट लेटेस्ट रेसिडेंटल डिटेल, अगर आप यहाँ पर लेटेस्ट डिटेल्स यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे टिक करके, जैसे डिस्ट्रिक्ट, फिर तहसील और फिर विलेज, ठीक है, आप जिस विलेज में रहते हो, यानी कि रेसिडेंटल एड्रेस पूछ रहा है। यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड की डिटेल अभी नहीं पूछ रहा, वो नेक्स्ट सेक्शन में है। तो यहाँ पर जो है आपका जो फार्मर है जो कहाँ पर रहता है उसकी रेसिडेंशियल एड्रेस, जो भी वो गांव में रहता है, विलेज में रहता है, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे एरिया पिन कोड सिलेक्ट करेंगे, यानी कि टाइप कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं और यहाँ पे एरिया डिटेल्स वगैरह सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे लैंड ऑनरशिप डिटेल्स को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फार्मर टाइप में आपको ऑनर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर जिस हिसाब से यहाँ पे डिटेल्स है उस हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ऑक्यूपेशन डिटेल्स में यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर करना है, ठीक है। यहाँ पर एकमात्र एग्रीकल्चर का ही ऑप्शन है। इसके बाद में हमें यहाँ पे फैच लैंड डिटेल्स पर हमें क्लिक करना होगा और यहाँ पर जिस भी हल्के में किसान का खेत लगता है उस हल्के को यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो किसान का जो हल्का वो कौन से ज़िले में है पहले वो सिलेक्ट करेंगे, कौन से तालुका है तहसील में लगता है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में कौन से हल्के या ग्राम में लगता है ना, वो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। हम फटाफट से यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। किसान की पावती है बही या B1 या B2 में आप देखें कि उनका खसरा नंबर क्या लिखा हुआ है। जो खसरा नंबर लिखा हुआ है उसे यहाँ पर सर्वे नंबर पर दर्ज कीजिए। देन यहाँ पे जो स्टार आएगा यहाँ पे सब सर्वे नंबर पर यहाँ पे स्टार पर आप टिक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों पेज रिलोड होगा और यहाँ पर आपको जो है किसान का खसरा नंबर और किसान का जो नाम है वो दिखाई देगा, उनका लैंड का जो एक्सटेंट है वो दिखाई देगा, है ना, लैंड एरिया दिखाई देगा इन हेक्टेयर में। उनके फार्मर का पिताजी का नाम भी यहाँ पे आपको शो करेगा। इससे आप यहाँ पे ये कंफर्मेशन करेंगे कि ये अभी जो किसान की डिटेल्स जो ओपन हुई है, जो खुल करके आई है, वो एक्यूरेट है या नहीं है, ठीक है। कोई भी किसी भी गलत किसान का खसरा नंबर यहाँ पे दूसरे की पावती का नहीं चढ़ाना है, ठीक है। इस तरह से आप उस पर टिक करेंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप एग्रीकल्चर पर रहने देंगे। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा आइडेंटिफिकेशन टाइप केयर ऑफ, तो आप केयर ऑफ ही रखेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे चेक कर लेंगे कि वाइफ ऑफ है, केयर ऑफ है, डॉटर ऑफ है, ठीक है। वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमारे केस में सन ऑफ हम यहाँ पे टिक कर देते हैं। हालांकि अभी कॉमनली केयर ऑफ चल रहा है, यानी CO चल रहा है, आप चाहे तो CO भी रख सकते हो। चलिए हम यहाँ पे SO कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हमारे सामने सारी डिटेल्स सही है, एक्यूरेट है। हम यहाँ पे ऐड लैंड डिटेल पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर सक्सेसफुली लैंड की जो डिटेल्स है वो ऐड हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे वेरीफाई ऑल लैंड डिटेल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर जो है आपसे पूछा जाएगा कि सोशल रजिस्ट्री डिटेल। तो यहाँ पर आप समग्र एडिट करेंगे और समग्र ID नंबर यहाँ पे जो किसान का वो टाइप करेंगे। यहाँ पे समग्र की डिटेल डालने के बाद में यहाँ पर डिपार्टमेंट अप्रूवल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे एग्रीकल्चर पर। इसके बाद में आपको यहाँ पे यूज़ केस रिक्वेस्ट USCR पर आपको टिक करना है और यहाँ पर टिक कर लेने के बाद में जो है आप सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे फार्मर कंसेंट पर भी टिक कर सकते हैं, इसको सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप इस तरह से सेव करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसीड टू E-साइन यहाँ पर बोला जाएगा। यहाँ पर यानी कि आधार से रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP के माध्यम से E-साइन की प्रोसेस है वो यहाँ पर हमें कंप्लीट करनी होगी। तो प्रोसीड टू E-साइन हम यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे किसान का हम यहाँ पे आधार नंबर फिल करते हैं और आधार नंबर फिल करने के बाद में हम यहाँ पे किसान के रजिस्टर्ड आधार से जो लिंक नंबर है उस पर हमें यहाँ पे OTP लेना होगा। तो हम यहाँ पे फटाफट से OTP सेंड कर देते हैं। यहाँ पे गेट OTP पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है टिक करेंगे और यहाँ पर जो है किसान का आधार कार्ड पे जो लिंक नंबर है उससे हम जो है OTP यहाँ पे ले लेते हैं। OTP लेने के बाद में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, सबमिट पर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और यहाँ पर जो है हमारा जो है eKYC जो है यानी E-साइन जो प्रोसेस वो कम्प्लीटली कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है फार्मर एनरोलमेंट ID और यहाँ पर डाउनलोड PDF भी देखने को मिलता है और इशू DVC भी मिलता है। हम यहाँ पे डाउनलोड PDF पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे क्या हमें यहाँ पे PDF में शो होता है। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो है कम्प्लीटली हमारे सामने आ जाता है। इस तरह से यहाँ पे फार्मर की डिटेल्स आ जाती है, फार्मर का नाम, लैंड रिकॉर्ड सारा यहाँ पे शो होता है। जब हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो यहाँ पे चेक एनरोलमेंट स्टेटस है और व्यू माई इन्फॉर्मेशन है, अपडेट इन्फॉर्मेशन है, व्यू अपडेट रिक्वेस्ट स्टेटस है। हम यहाँ पे चेक एनरोलमेंट स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको आपके कार्ड का जो अप्रूवल है उसका यहाँ पे स्टेटस आपको देखने को मिलता है। अभी हमारे केस में पेंडिंग है। जैसे ही ये हमारा अप्रूव होता है हम आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाकर